नमस्कार दोस्तों। आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से आप सभी के समक्ष शक्ति ट्रांसफ़र के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। किस प्रकार से किसी गुरु के द्वारा किसी चेले में शक्ति ट्रांसफ़र करी जाती है, क्या शक्ति ट्रांसफ़र नामक कोई चीज़ होती है, या किस प्रकार से लोगों से पैसा ठगा जाता है, या ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल का ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करें। बाकी की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मेरी सर्विस पेड है, विवरण मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। लाइव चैट में आप मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। अब बात करते हैं शक्ति ट्रांसफ़र का सबसे बड़ा सच या सबसे बड़ा झूठ, जो कि इंटरनेट पे काफ़ी वायरल है। लोगों के द्वारा बोला जाता है कि हम आपके शरीर में किसी भी शक्ति का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा बोला जाता है कि हम किसी शक्ति को किसी वस्तु के ऊपर बिठाकर, जैसे कि वो 5 धातुओं की वस्तु हो सकती है जिसमें कड़े इत्यादि हो गए, या फिर उसके अलावा कोई स्पेशली कंगन बना दिया, या उसके अलावा कोई स्पेशल तवीज़ बना दिया कि जिसमें ये शक्ति हम बिठा के आपको दे रहे हैं, और ये शक्ति आपने कोई मेहनत नहीं करनी, आपने कोई एफर्ट नहीं करना है, क्योंकि इस तवीज़ की जो वैल्यू है 50,000 रुपये है, या लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, या 10 लाख रुपए है। ये शक्ति डायरेक्टली आपके साथ कार्य करेगी, आपको भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान बताएगी, और आप जो काम करवाना चाहते हो ये करेगी। उसमें क्या क्या कार्य बताए जाते हैं कि ये गोडाउन शिफ्टी का काम कर देगी, ये आपको सट्टे शेयर मार्केट की इन्फॉर्मेशन दे देगी, गड़े हुए धन के बारे में बताना शुरू कर देगी, या आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देगी जो कहीं नहीं है, कि यानी कि आप मात्र वीडियो जब देखते हो किसी व्यक्ति का, मेरा काम आप लोगों को जागरूक करना है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की अपार कृपा दृष्टि और उनके आदेश से ही मैं ये सारी चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, जो गुरुओं का अध्ययन है। मेरा किसी धर्म के खिलाफ किसी जाति के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं सबका ही एक आदर सत्कार मान करता हूँ, और सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हुए और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। हो सकता है किसी को मेरी बात अच्छी लगे, किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे। तो ये चीज़ें जब बताई जाती है, उसमें बताया जाता है कि ये दुनिया का कोई भी काम कर देगा, ठीक है। और जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी के सामने चीज़ प्रेजेंट करी जाती है, उसके सामने लाई जाती है, तो उस चीज़ का एग्रेशन ऐसा दिखाया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति देखकर ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अब दुनिया ट्रैप कहाँ पे होती है, दुनिया फंसती कहाँ पे है? शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पे दुनिया ट्रैप तब हो जाती है जब किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत बड़ा चढ़ा के बता दिया जाता है। एक्चुअल में अगर सच में बोलूँ, गुरु ज्ञान के अकॉर्डिंग तो शक्ति ट्रांसफ़र नाम की कोई चीज़ है नहीं है। ये इंटरनेट का सबसे बड़ा झूठ है। ये मैं साइंटिफिकली बोल सकते हैं या टेक्निकली बोल सकते हैं, या गुरु ज्ञान है उसके अकॉर्डिंगली इस वीडियो में बताऊंगा कि आप खुद पढ़ी लिखी जनता हो, पढ़ी लिखी पब्लिक है, तो आप खुद समझना कि ये चीज़ पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। जब किसी शक्ति को सिद्ध किया जाता है, जब किसी देवता को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, या किसी शक्ति को या किसी एंटिटी को अपनी तरफ बुलाया जाता है, तो उसके लिए आपको बहुत भक्ति करनी पड़ती है। किसी इंसान ने भक्ति कर्म करा है, तो भक्ति कर्म में उसने उस भक्ति में कुछ नियम होते हैं। अगर वो गुरु दीक्षित है, गुरुओं के सानिध्य में है, क्योंकि 99% या 99.9% अगर आप कुछ शक्तियाँ पाना चाहते हो तो आपको गुरु के सानिध्य में ही चलना पड़ेगा। बिना दीक्षा के जो लोग इंटरनेट से उठा के करते हैं, ये इंसान आधे अधूरे कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते, ये खुद ही फंसे हुए हैं।
ये दूसरे का कार्य क्या कर सकते हैं, ये स्वयं ही किसी न किसी विपत्ति के मारे हुए इंसान हैं। आधा अधूरा ज्ञान किसी को ले डूबता है। आपको ज्ञान भी प्रॉपर होना चाहिए और आप इस चीज़ में परफेक्टली यानी प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली आप दोनों तरफ से निपुण होने चाहिए, तब जाके आपका कार्य कहीं है वो संपूर्ण होता है। अब रहता क्या है कि किसी व्यक्ति ने किसी शक्ति को सिद्ध करना है तो उसने ब्रह्मचार्य का पालन भी करा है, वो उस साधना में भूखा प्यासा भी रहा होगा, उसने खाना पीना, यानी कि आप लोग ग्रस्त जीवन में रहते हुए आप लोगों ने वो काम करे हैं जो एक व्यक्ति ने उस साधना में सिद्धि पाने के लिए बिल्कुल नहीं करे हैं। वो आपसे ऑपोजिट है। ब्रह्मचार्य का पालना वो कर रहा है, बाहर का खाना वाना वो नहीं खा रहा है, यानी कि नॉर्मल खाना खा रहा, क्या पता उसको उबला खाना पड़ सके, क्या पता उसने दिन में एक बार खाना खाया हो, क्या पता उसने खाना खाया ही 9 सवा महीने, वो जल पे ही रहा हो, दूध पे ही रहा हो या फलों पे ही रहा हो। मंत्र जाप सबसे ज़्यादा उसने करा। भौतिक सुखों का त्याग करके उसने एक ऐसा मार्ग अपनाया है जो मार्ग सृष्टि से उसको दूर लेके जाता है। जब उसका सृष्टि से लिंक टूटा और उस शक्ति के साथ उसका लिंक जुड़ा तो उस शक्ति के साथ जुड़कर उसके अंदर कुछ ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। वही ज्ञान को लेकर वो आगे चल रहा है। ये है पॉजिटिव इंसानों के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये वो लोग हैं, ये वो भक्त हैं जो झूठ नहीं बोलेंगे कि मैं आपको सिद्धि ट्रांसफ़र दे दूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेट पे या किसी ऐसी सोशल मीडिया साइट से कहीं से भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा, 2-4 चीज़ें सिद्ध, या हो सकता किसी ने कोई एक आधी चीज़ हल्की फुल्की सिद्ध कर ली हो, तो उस व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने का तरीका है ये कि एक तरीके की पब्लिक को ट्रैप करने का सबसे बड़ा सिस्टम, मूर्ख बनाना। आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को तो कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं तो अगर मैंने ये करना हो, मैं बोलूँ कि मुझे 10 लाख रुपया दो और मैंने प्रवेश करवा दिया, आप लोगों को कैसे भरोसा होगा, कैसे पकड़ लिया? आपने कहाँ पकड़ा? आपको चीज़ दिख रही है, आपने प्रैक्टिकली लिया, क्या चीज़ आपके कहने पे चल रही है? अगर आप लेना भी चाहते हो किसी के, तो पैसे देने से पहले आप चीज़ का प्रवेश अंदर करवा लो। प्रवेश करवाने के बाद आप देखो आपको आ रहा है। गुरुओं के द्वारा जब किसी चेले में किसी देवता के नाम का अंश रखा जाता है, जो लोग दीक्षित है, लंबे टाइम से भक्ति कर रहे हैं और जिनके ऊपर देवता की कृपा दृष्टि होती है, उनके ऊपर देवता की कृपा दृष्टि करवाने के लिए और सवारी चौकी का प्रवेश करवाने के लिए एक क्रिया करी जाती है, जिसमें गुरु अपने हाथ पर एक वो बोलते हैं कि वस्तु रखता है। खैर वो अलग अलग तरीका, उसका विवरण आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा। यानी कि वो जोत पे देवता को बुलाता, अग्नि जैसा आप लोगों को दिखाई देगा और वो उसके मुख में डाल देता है, क्योंकि जोत पे ही देवता विराजमान होता है। वो खाने वाली कोई भी चीज़ वस्तु हो सकती है जिसमें वो परमात्मा का नाम लेकर उनके ऊपर दुआ फरियाद लगाकर, और आजकल कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रचंड शावरी विद्या का प्रयोग हो रहा है, उस विद्या का प्रयोग करते हुए वो प्रवेश उसके अंदर करवा देता है। उसके बाद उसको उन देवताओं की साधना या भक्ति कर्म में लगा देता है। धीरे धीरे व्यक्ति की बॉडी में वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है, जिसमें देवताओं के गण उसके ऊपर विराजमान होते हैं। फिर उसके बाद चाबुक का प्रयोग करके, ठीक है ना, शुद्धिकरण बोल सकते हैं या लोगों का कष्ट उतारना बोल सकते हैं। खैर आजकल की जो पब्लिक है वो पढ़ी लिखी है, वो ट्रस्ट नहीं करती है सवारी चौकी में। मात्र मैं समझाने के पर्पज़ से ही आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सिद्धि ट्रांसफ़र का सबसे बड़ा ट्रैप है दुनिया को मूर्ख बनाना और दुनिया को किसी चीज़ को इस प्रकार से हाईलाइट करके बताना कि दुनिया इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और जल्दी से जल्दी पैसे दे दे। ये एक शॉर्टकट वे बताया गया है, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि आप कोई भी कार्य ले सकते हैं। मेरे पास हज़ारों केस आया, उन केसों को देखने के बाद किसी ने 50,000 रुपये उजाड़े हैं, किसी ने 2 लाख रुपया दिया, किसी ने 10 लाख रुपया दिया है, लेकिन लोगों को आज तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। ट्रांसफ़र नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये बैंक के पैसे नहीं है कि इधर की ट्रांसफ़र उधर कर दी है। अगर कोई व्यक्ति इतना सक्षम है कि वो सिद्धि ट्रांसफ़र कर सकता है, तो मैं बताऊं आप लोगों को एक चीज़ और बताना, एक अच्छा व्यक्ति है, एक बुरा व्यक्ति है। सिर्फ डेमो के लिए समझा रहा हूँ, कभी ये चीज़ भी सोच के देखना। पढ़ी लिखी जनता, पढ़ी लिखी पब्लिक है।
अगर आप लोग सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन कर लेना। छोटी मोटी सेवा है जो मंदिर निर्माण हेतु ही लगती है। बाकी मेरी सर्विस है भाई, उन सर्विस के चार्जेस लगते हैं वो भी मंदिर निर्माण हेतु ही जाते हैं। किसी व्यक्ति पे अगर विपत्ति है तो पहले सिम्टम्स मैच करे फिर ही वो मेरे पास आए। अगर आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता तो वहीं पे जाना, आपने इन चक्करों में नहीं पड़ना। आप लोगों ने ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं एक अच्छा व्यक्ति, एक बुरा व्यक्ति। एक व्यक्ति चोरी चकारी करता है, वो सारा दिन गलत बोलता है, स्त्रियों के प्रति गलत भाव रखता है, दुनिया के साथ फ्रॉड करता है, जानवरों के ऊपर वो जो है बुरा कर्म कर रहा है, मतलब कि जानवरों को मार पीट रहा। एक व्यक्ति अच्छा है, वो सब नियमों में रहता है, वो किसी का बुरा नहीं सोचता, अच्छा कर रहा, मंत्र जाप कर रहा है। परमात्मा की तरफ से जब किसी व्यक्ति की भक्ति कर्म करता है तो सिद्धों संतों फकीरों को एक आदेश होता है कि आपने हमारे साथ चलना है, परमात्मा का बुलावा आ गया, मैं जाने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा ऐसे केस देखे गए हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर बहुत ज़्यादा भक्ति करी तो उसको अपना समय पहले दिख जाता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को समय दिखा भी नहीं, उसने 10 साल अच्छा कर्म कमाया है और 10 साल अच्छा कर्म कमाने के बाद बुरे व्यक्ति को वो फिर अपने कर्म ही ट्रांसफ़र करते, बुरे कर्म अपने पे ले ले, क्योंकि उसको तो मरना ही है, उसको तो मरना ही है, उसको तो संसार छोड़ के जाना ही है, फिर तो कर्म भी ट्रांसफ़र होने चाहिए। पर लेकिन सब माया कर्मों की है। मैं समझाने के माध्यम से आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता कितने % लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं। अगर सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रॉपर रूप में सच्ची लगती है और बिल्कुल सही लगती है तो जितने ज़्यादा आपके लाइक आएंगे और जितने ज़्यादा आप मेरे वीडियो शेयर करेंगे और जितने ज़्यादा आपके सब्सक्राइब और मोस्ट बोलते हैं कि आपके जो है वो विजिटिंग रहेगी और सारे वीडियो आप मेरे वॉच ज़रूर करना। उसी प्रकार से यहाँ पे और भी बढ़िया ज्ञान और भी टेक्निकल चीज़ आपको समझाई जाएगी जो भक्ति के मार्ग पे आप लोगों को आगे लेकर जाए। तो सिद्धि ट्रांसफ़र के नाम में कभी ट्रैप मत होना, कभी फंसना मत, किसी को पैसे मत देना। उससे अच्छा है आप नवान मंत्र का जाप कर लो, अपने कुल देवता का जाप कर लो, अपनी कुल देवी का जाप कर लो, या उसके अलावा आपके पास कोई अन्य मंत्र पड़ा है उस मंत्र का जाप कर लो। बहुत से गुरु मंत्र हैं, किसी भी गुरु से नॉर्मली गुरु मंत्र का लेके अगर जाप भी करते हो तो भी आपके ऊपर परमात्मा की अपार कृपा दृष्टि होती है। तो जितनी भी ट्रांसफ़र है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये मात्र सुनने में अच्छी लगती हैं, एक्चुअल में ट्रांसफ़र नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मैं प्रमाण के साथ आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ। सिर्फ मात्र सवारी का प्रवेश करवाने का एक सिस्टम होता है, वो चीज़ है, वो गुरु दे सकता है। वो भी गुरु तब देता है जब कोई चेला सच्चा हो, गुरु के द्वारा जांचा परखा हो, गुरु को लगता है कि ये व्यक्ति कभी नहीं हिलेगा और ये बुरा कर्म नहीं करेगा। यानी कि एक तरह से गुरु का विश्वास जीतने वाली बात है। दूसरी तरफ परमात्मा जिस देवता का जाप करते हो उस देवता का विश्वास जीतने वाली बात है। उस देवता की आपके ऊपर कृपा दृष्टि होगी। वो देवता कभी ना कभी स्वप्नों के माध्यम से आपको भी आदेश कर देगा, गुरु को भी आदेश कर देगा। तब जाके कहीं गुरु उनकी आज्ञा का पालन करते हो ही आपके शरीर में उस चीज़ का प्रवेश करवाता है। उसको ही सिद्धि ट्रांसफ़र का नाम दिया गया है, जो कि अलग अलग तरह के वो होते हैं कि नमक मिर्ची मसाले लगा के दिखाया गया है और लोग इन्हीं चीज़ों के पीछे पागल हो जाती है। शॉर्टकट वे जितने भी बताए गए हैं भक्ति मार्ग में वो कभी भी नहीं हो सकते हैं। आप चीटिंग करके पेपर में पास हो सकते हो क्योंकि सामने वाला जो पेपर चेक कर रहा हो उसकी निगाह खोली नहीं, लेकिन परमात्मा के आगे चीटिंग करके आप पास नहीं हो सकते हो। आप किसी भी गुरु के सानिध्य में चल कर देखो, आप गुरु मंत्र का जाप करो, आप एक गलती करना, उसी दिन स्वप्न में आपको पता लग जाएगा कि गलती करने का उत्तर क्या मिला मुझे, किस प्रकार से मुझे आगे से रिप्लाई मिला है। तो परमात्मा का दर सच्चा है। जिसने सृष्टि बनाई है उसने कर्म नाम की भी कोई चीज़ रखी हुई है और उसके पास तकली है, यानी कि कंडा बोल सकते हैं, तकड़ी बोल सकते हैं हम, या उसको हम बोल सकते हैं कि उसके पास स्केल है जिसमें वो वजन करता है अच्छाई और बुराई का। अच्छाई ज़्यादा निकलेगी तो मन की इच्छाएं और मुरादें पूरी होंगी, जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ पे लेके जाएंगे। और अगर उस तराजू पे आपको तोलते हैं और तराजू में अगर आपके पाप ज़्यादा निकलते हैं तो जाहिर सी बात है फिर लोग सिद्धि ट्रांसफ़र के नाम में चक्कर में ही फंसेंगे,
हजारों करोड़ों रुपया बर्बाद करके आएंगे। ना सच्चा गुरु मिलेगा ना ही ज्ञान देने वाला गुरु मिलेगा। ऐसे लोगों को बीच में ही अटका के रखता है। तो सब कर्मों की माया, कर्मों का खेल है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी सर्विस के चार्जेस हैं, पहले देखें, जरूर पढ़ें, समझे, फिर ही मेरे साथ कंसल्ट करें। नहीं तो चैनल है, आप ज्ञान ले सकते हो, फ्री वाला ज्ञान है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगना है। और मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर ज़रूर करें, ताकि लोग ज़्यादा जागरूक हों, इन चक्कर में लोग पैसे बर्बाद ना करें और साधना सिद्धि पे गुरु कृपा दृष्टि में ही चले। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।